लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट spiritmeaning.org को विजिट करें। वीडियो में हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है। यह वैष्णव मंत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। ध्रुव महाराज ने इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु को प्राप्त किया था। मंत्र का अर्थ है, मैं परमेश्वर भगवान वासुदेव को नमन करता हूँ। भगवान वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि वे वसुदेव के पुत्र हैं। इस द्वादशाक्षरी मंत्र में 12 अक्षर हैं। यह मंत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका जाप दिन के किसी भी निर्धारित समय में किया जा सकता है। प्रायः प्रातः काल का समय 4:25 से लेकर 6 बजे तक विष्णु साधना के लिए अधिक उपयुक्त है। द्वादशाक्षरी मंत्र जाप के असंख्य लाभ हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंत्र ध्वनि से साधक का मन हर्ष और उल्लास से भर जाता है। सभी प्रकार की चिंताएं मिट जाती हैं। साधक संसार को ज्ञान के चक्षुओं से देखने लगता है। भगवान स्वयं साधक के अन्न जल की व्यवस्था करते हैं। साधक प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर हो जाता है। भगवान साधक को भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान देते हैं। वह मंत्र साधक को भगवत प्राप्ति की ओर ले जाता है। अतएव ये मंत्र मोक्ष का मार्ग सुगम करता है। जान ले कि यह मंत्र भगवान कृष्ण और श्री हरि दोनों का आह्वान करता है क्योंकि वे तत्व में एक ही हैं। इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु और भविष्य का भय मिट जाता है। ईश्वर साधक की भाग्यलिपि बदल देते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से साधक के व्यक्तित्व में सौम्यता आती है। भगवान अपने भक्त को यश, वीरता और सौंदर्य का उपहार देते हैं। प्रिय दर्शकों, स्पिरिट मीनिंग हिंदी चैनल आपके सहयोग का अभिलाषी है। अपनी क्षमता के अनुरूप हम ब्रज के जीव जंतुओं के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। हम गिरिराज जी की तलेठी में निवास करते हैं। उनकी सेवा के रूप में वृक्ष आरोपण करते रहे हैं। समय समय पर हम वृद्ध माताओं के लिए राशन पानी की भी व्यवस्था करते हैं। इन कार्यों के चलते हम अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से ये प्रार्थना करेंगे कि अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित सहयोग करें। भगवद गीता ऐसी निस्वार्थ सेवा को सात्विक मानती है। आप अपना योगदान गूगल पे, फोन पे या पेटीएम द्वारा कर सकते हैं। आपके प्रश्न कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। साधक का प्रत्येक निर्णय ईश्वर द्वारा स्वीकृत होगा। शत्रु मित्र बन जाएंगे। मंत्र साधक के सभी पापों को नष्ट कर देता है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं जो जल तत्व से जुड़ा है। इसलिए मंत्र स्वादिष्टान चक्र को सक्रिय कर वरुण देव को प्रसन्न करता है। साधक जल संबंधी भयों से प्रभावित नहीं होगा। स्वादिष्टान चक्र वासनाओं का भंडार है। परिणाम स्वरूप कई योगी अपनी कुंडलिनी को इस चक्र से ऊपर उठाने में असमर्थ रहते हैं। इस संदर्भ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र स्वादिष्टान चक्र को जागृत करता है। फलस्वरूप साधक एक उत्तम वक्ता बन जाता है। चूंकि यह चक्र नाभि क्षेत्र में स्थित है, इसलिए साधक को कब्ज जैसी समस्याएं कम होती हैं। यह मंत्र आभा शुद्धि में सहायक है। अब मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की अत्यंत गोपनीय साधना साझा करूंगा। एक आसन पर बैठें। तत्पश्चात अपने समक्ष श्री हरि का मनभावन चित्र रखें। यह गर्भोदकशाही विष्णु सर्पशैया पर विश्राम करते हुए या क्षीरोदकशाही विष्णु भगवान का परमात्मा स्वरूप हो सकते हैं। आप प्रतिदिन 2 माला जाप से आरंभ करें। जप करते समय भगवान के स्वरूप का चिंतन करें और उसे अपने हृदय पटल पर अंकित करने की चेष्टा करें। फिर चित्र देख अपनी आंखें मूंद लें। भगवान का स्वरूप स्मरण करने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहें जब तक आपका जप समाप्त न हो जाए। यह साधना अत्यंत गोपनीय है। यह कर्मों का भार क्षीण करता है। साधना समाप्त होने पर ऋषिकेश सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। हालांकि मैं निस्वार्थ भक्ति का अनुयायी हूँ। केवल ऐसी भक्ति ही भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकती है।
यदि साधक की मंशा भगवत प्राप्ति है तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। मेरे अनुभव में ऐसी साधना अत्यंत दुर्लभ है। मन अतिशीघ्र शुद्ध हो जाएगा। अब मैं साधना के दूसरे चरण का वर्णन करूंगा। जान ले कि भगवान विष्णु सौंदर्य मूर्ति हैं। भगवान के प्रत्येक अंग, विशेषकर उनके कमल चरणों का ध्यान करें। जैसे जैसे आपका ध्यान तीव्र होगा, आपको उनके चरणों का स्पर्श, सुगंध और सौंदर्य का अनुभव होगा। ध्यान रखें कि गहन अभ्यास से ही व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच पाएगा। यह अनुभव कल्पना नहीं, यथार्थ है। भगवान का चिंतन काल्पनिक हो ही नहीं सकता। प्रभु का चिंतन और स्वयं प्रभु विलग नहीं, एक ही हैं। वैष्णव ग्रंथों के अनुसार उनका नाम, रूप, धाम और गुण अभिन्न है। नवधा भक्ति के 9 रूपों में से एक है स्मरण। जिस साधना का मैंने अभी वर्णन किया है वह स्मरण का अंग है। जैसे जैसे अभ्यास परिपक्व होगा, आपको भौतिक संसार की नश्वरता का ज्ञान होगा। साधना के सफल होने पर दिव्य धाम के द्वार खुल जाएंगे। यह सब साधक के दृढ़ संकल्प पर निर्भर है। हालांकि यह साधना दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। यदि समय की बाध्यता है तो साधक 9 दिन या 41 दिन की अवधि निर्धारित कर सकता है। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं, परंतु वे अपने भक्तों का चयन करते हैं। प्रारंभ में वे भक्त की परीक्षा लेंगे। वे साधना के प्रति उसका समर्पण देखेंगे। वास्तव में यह साधना सरल नहीं, अनेक बाधाएं आएंगी। केवल भगवत आश्रित साधक ही अत्यंत विजयी होगा। तत्पश्चात भगवान उस साधक का उत्तरदायित्व लेंगे।